नमस्कार, फॉर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और झारखंड में लंबे समय से चला आया एक मुद्दा 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति अब राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है। राजनीतिक मुद्दा इसलिए क्योंकि इस मुद्दे की शुरुआत आंदोलन से हुई थी, लेकिन अब वही आंदोलनकारी राजनीति में उतरने की बात कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूं जयराम महतो की। वो एक आंदोलनकारी युवा थे जो चाहते थे राज्य में 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति लाई जाए, लेकिन अब वो बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड सरकार के खिलाफ अपनी पार्टी लाएंगे आगामी चुनाव को लेकर। अब इसे कांग्रेस कैसे देखती है, ये हम जानेंगे प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी से। कैसे देखती है कांग्रेस इस? नहीं, देखिए, किसी को भी राजनीतिक दल बनाने का इस देश का संविधान उसको अधिकार देता है, और हमें लगता है कि उस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति अपना राजनीतिक दल बना सकता है। जो संविधान के धारा के तहत जो सारी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को पूरा करने के उपरांत तो लोग बनाते रहते हैं राजनीतिक दल। तो इससे हर्ज कहाँ है और नहीं इससे कोई परहेज है। राजनीतिक दल बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जितने भी झारखंड के युवा है या आदिवासी लोगों की जो संख्या है वो सभी उस तरफ चली जाएंगी, तो इससे झारखंड सरकार को प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, हमें यह लगता है कि यह टीआरपी का विषय हो सकता है कि सारे लोग उधर चले जाएंगे। अभी तो गठन ही हुआ है, आप देखें आगे आगे क्या होता है। हमें लगता है कि राज्य के युवा यह चाहते हैं कि उनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो। राज्य के युवा यह चाहते हैं कि हम इस राज्य में नौकरियां करें, और राज्य सरकार, महागठबंधन की सरकार इस राज्य में नौकरी का द्वार खोल दिया है। कई सारे विज्ञापन निकाले गए हैं, कई सारी नियुक्तियां हो रही है, पूर्व में भी हो चुकी है। तो हम राज्य के युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहे हैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ, साफ नियत और साफ नीति के साथ। तो राज्य के युवा भी इसका आकलन करेंगे। उन्हीं युवाओं को आपकी सरकार ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया था जब सरकार बन रही थी, अभी 3 साल से अधिक हो गए हैं, कि 1932 खतियान लाया जाएगा, रोजगार दिए जाएंगे। रोजगार बेशक आ रहे हैं, लेकिन उन रोजगारों में कितना इन नियमों को लाया जा रहा है खतियान आधारित नियोजन नीति? स्वाभाविक तौर पे आप देखेंगे तो नियोजन नीति इस राज्य में भी लागू होगी। पूर्व में भी नियोजन नीति सरकार ने लागू करने का काम किया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि वो नियोजन नीति विपक्ष को नहीं पची। इसलिए नहीं पची कि विपक्ष यह चाह रही थी कि अगर नियोजन नीति के तहत अगर इस राज्य के युवा नौकरी कर लेंगे तो हमारे कहने पर हनुमान चालीसा का पाठ सड़कों पे कौन करेंगे। तो विपक्ष ने उसका बैकडोर से विरोध करवाया, और महामहिम के द्वारा जो है वो नियोजन नीति की फाइल वापस कर दी गई। लेकिन जब समन्वय समिति की बैठक अभी कुछ दिनों पहले हुई थी, तो समन्वय समिति की बैठक में भी यह तय हुआ था कि उन तमाम फाइलों को फिर से हम महामहिम को भेजने का काम करेंगे, जो फाइलों पर महामहिम ने लौटाने का काम किया है। इसका यह मतलब है कि सरकार पूरी नियत और नीति के साथ इस राज्य में नियोजन नीति लाना चाहती है, जो ना तो न्यायालय का दरवाजा पे जाके दम तोड़ दे और ना ही मोराबादी के मैदान में जाकर स्थिर हो जाए। आपकी सरकार सिर्फ नियोजन नीति लाना चाहती है, या आपके पास कोई सटीक ऐसा समय है कि इतने दिनों में आ जाएगी, या आगे की कोई रणनीति है? बिल्कुल है, सारा खाका, सारा ब्लूप्रिंट तैयार है। वक्त आने दीजिए, वक्त आने पर तमाम चीजों का आकलन करके वो जनता के बीच चला जाएगा। 7 वर्षों बाद राज्य में लगभग 26,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की बहाली होनी है, लेकिन उसमें भी कई अरंगे लगाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, तो इसे कैसे माना जाए? नहीं, शिक्षक बहाली की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है, और इस माह के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति भी इस राज्य में कर ली जाएगी। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार पूरी साफ नियत और साफ नीति के साथ रोजगार का द्वार खोल चुकी है। लगातार रोजगार के अवसर अभी जो बढ़ा रहे हैं, पंचायत सचिव की बात की जाए, शिक्षकों की नियुक्ति की बात की जाए, तो इस चुनाव की तैयारी है ये, या फिर कोई एजेंडा है? कोई चुनाव, देखिए, हम चुनाव की तैयारी के लिए हम जनता को ठगने का काम नहीं करते हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हमने जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को हम पूरा करने का काम पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी संजीदगी के साथ करने का काम कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, तो देख सकते हैं जिस तरीके से 2024 के चुनाव लगातार नज़दीक आ रही है, ऐसे में अब कई झारखंड के युवा है जो अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं, वहीं सरकार के द्वारा रोजगार के अवसर लाए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में झारखंड में क्या कुछ स्थिति बनी रहती है। तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।